नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को टू हिज फेस डायरेक्टली ये बोल दिया कि भारत के करीब जो हमारा नेबरहुड है वहां पे आप आतंकवाद फ्यूल ना करिए। मतलब कि पाकिस्तान की बात की जा रही है कि पाकिस्तान को सपोर्ट मत करो क्योंकि आप इनडायरेक्टली आतंकवाद को ही सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस टॉपिक को वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि भारत ने आरोप लगाया है पोलैंड पर कि पोलैंड हेल्प कर रहा है ताकि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साउथ एशिया में ये लोग फ्यूल कर पाएं। जो इसकी वीडियो है भी आपको दिखाता हूं। पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विजिबली शेकन लग रहे थे कि इनको सिरा सिरा क्या कह दिया है। और उसके बाद जब जयशंकर साहब के साथ इनकी मीटिंग खत्म हुई, ये बाहर निकले। भारत के कई पत्रकारों ने भी इनसे सवाल पूछा कि क्या पोलैंड पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इनके पास कोई जवाब नहीं था, बिना जवाब दिए ये चले गए। यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, अच्छा पोलैंड देश यूरोप में ये कहां पे है और ये देश पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट कर रहा है। भारत ने ये आरोप पोलैंड पे क्यों लगाया है, सब कुछ समझाता हूं सरल भाषा में। पहले जो ये वीडियो है ये देखिए। Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, नॉट हेल्प फ्यूल द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन आर नेबरहुड। सीधा सीधा Once again, पोलैंड के जो विदेश मंत्री है ये इनके सामने बैठे हैं। उनकी शक्ल मतलब ही वॉज विजिबली शॉक्ड कि सीधा सीधा डायरेक्टली ये बात बोली गई। यूजुअली ये बात बंद कमरों में मतलब प्राइवेटली बोली जाती है, बट क्लियरली पोलैंड ने रिसेंटली कुछ ऐसा किया है जिससे भारत बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना। पोलैंड ने किया क्या है, बाय द वे मुझको यहाँ पे वैसे ये भी एडमिट करना पड़ेगा कि इस तरीके से हम जवाब तो देते हैं पोलैंड को। अभी पोलैंड में आपको दिखाऊंगा यूरोप में कहाँ पे है। रिलेटिवली एक छोटी इकोनॉमी है कंपेयर टू फ्रांस जर्मनी, मगर ऐसा जवाब कभी यूएस को देते हैं ना, जब यूएस मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैकेज रिलीज कर रहा होता है पाकिस्तान के लिए, या फिर और तरीके से, या फिर यूएस कांग्रेसमैन इलान ओमर जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, तो समझ में आता है। बट वहाँ पे क्लियरली दिखता है कि यूएस के सामने ना सिर्फ भारत, प्रीटी मच दुनिया का हर देश ही थोड़ा सा सोच कर क्रिटिसाइज करता है क्योंकि दांव पे बहुत कुछ लग जाता है। बट पोलैंड एक ऐसा देश है जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान का सपोर्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करता आया है। पहले मैप में आपको मैं दिखाता हूं कि पोलैंड है कहां पर ना। यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोप में आपको दिख जाएगा ये जो देश है ये है पोलैंड। यूक्रेन के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। पोलैंड माना जाता है कि सेंट्रल यूरोप का पार्ट है। कैपिटल है यहाँ पे वॉर्सो। इतिहास में काफी बार देखा गया है कि पोलैंड की मिलिट्री के लोग पाकिस्तान गए हैं और पाकिस्तान की हेल्प भी करी है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ साल 2017 का, पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल है, टाइटल आप पढ़ सकते हैं। पोलैंड ने हेल्प करी है पाकिस्तान को मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। जो एम्बेसडर हैं ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड टू पाकिस्तान, ये काफ़ी बार कह चुके हैं, आई मीन आज के समय ये एम्बेसडर नहीं है मगर उस वक्त ये एम्बेसडर थे, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है आतंकवाद से लड़ने में और हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं इनके एंडेवर्स। और पोलैंड पाकिस्तान को काफी बार यह भी याद दिला चुका है कि जब पाकिस्तान एज ए कंट्री एस्टैब्लिश हुआ था, भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तब उस वक्त जो फर्स्ट फ्यू कंट्रीज थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपने पायलट्स भेजे थे, इंजीनियर्स भेजे थे, टेक्नीशियंस भेजे थे ताकि पाकिस्तान के जो ये प्लेन्स हैं उनको ये रिपेयर कर पाए ताकि फ्यूचर में इंडिया के अगेंस्ट जो भी वॉर होगी उसमें प्रिपेयर हो। 70 पोलिश पायलट्स भेजे गए थे। पोलैंड ने पाकिस्तान की बहुत हेल्प करी थी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ पाकिस्तान। कई जो ये पोलिश फाइटर्स हैं ये इवेंचुअली इन्होंने पाकिस्तान में शादी कर ली और पाकिस्तान में बस भी गए थे। और ये जो बहुत ही फेमस पोलिश फाइटर जेट पायलट है ये तो पाकिस्तान में एक नेशनल हीरो माना जाता है। नाउ ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि पोलैंड ने किस तरीके से पाकिस्तान की हमेशा ही हेल्प करी है। कंपेयर टू इंडिया ये हमेशा एक ज़्यादा प्रो पाकिस्तान कंट्री रहे हैं। इनके नेताओं को आप सुनोगे अगर
तो बहुत ज़्यादा इस्लामाफोबिक स्टेटमेंट देते हैं, काफ़ी बार मुस्लिम कंट्रीज से इमिग्रेशन के अगेंस्ट बात करते हैं, मगर जब बात आती है जियो पॉलिटिक्स की इन एशिया, तो पोलैंड ने हमेशा पाकिस्तान का ज़रा समर्थन किया है। और अभी मोस्ट रिसेंटली भी अगर हम बात करें, कुछ ही महीनों पहले पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जिनको अभी जयशंकर साहब ने सुनाया है काफ़ी भारत में बिठाकर, ये पाकिस्तान गए थे। अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का भी मेंशन कर दिया। भारत ने ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत है, बट मैं आपको ये बता दूं, यूरोप की जियोपॉलिटिक्स ये है कि पोलैंड ये मानता है कि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म ये लोग यूज कर सकते हैं यूक्रेन में। अगेन आपको समझना होगा लॉजिक। कई बार ना लोग पढ़ते हैं ये सब चीज़ें और सोचना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा यूरोपियंस एंटी इंडिया। कोई एंटी इंडिया नहीं है, उनके खुद के इंटरेस्ट हैं। उसमें रास्ते में ऑफ कोर्स हमारा नुकसान हो जाए तो वो अलग बात है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कई आर्टिकल्स इस तरीके से पब्लिश हुए हैं यूरोप में, जहाँ पर एक थ्योरी ये डिस्कस करी गई है कि पोलैंड, पाकिस्तान, यूक्रेन, पोलैंड अभी भी कीन है, ये लोग मानते हैं कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री यूक्रेन को आर्म कर सकती है रशिया के अगेंस्ट। और बताया जाता है कि पाकिस्तान आज भी वेपन्स इनडायरेक्टली सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, ताकि रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट उनके पास लगातार एम्यूनेशन की सप्लाई बनी रहे। नाउ ये सब तो है पोलैंड के इंटरेस्ट। उसके अलावा पोलैंड ने रिसेंटली क्या किया था कि जब भारत के विदेश मंत्री रिसेंटली यूरोप में गए थे वायनाड समिट को अटेंड करने के लिए, जहां पे पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी तीनों देश हैं। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो उस टाइम अपलोड करी थी। वहां पर पोलैंड के डेप्यूटी पीएम ये बोल पड़े थे कि हमें अच्छा लग रहा है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज करना कम कर दिया है, क्योंकि इससे रशिया की जो वॉर है अगेंस्ट यूक्रेन, इसको बल मिल रहा था, इसको फ्यूल किया जा रहा था। तो भारत ने ये जो फ्यूल वाला वर्ड है ना, यही यहाँ पे वर्ड्स को यूज़ किया है अगेंस्ट पोलैंड। साफ साफ बोला है कि देखो हमने तो चलो ठीक है जो करना था कर लिया, अब आप लोग आज के समय जो पाकिस्तान में कर रहे हो वो क्या है, पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस एंगेजमेंट है ये बढ़ा रहे हो वो क्या है। तो भारत ने डायरेक्टली यहाँ पर ये कह दिया कि पोलैंड को ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ये फ्यूल करना ना शुरू कर दे। बड़ा आरोप है पोलैंड पर, और पोलैंड इसके जवाब में इतना ज़रा गुस्सा है आज के समय कि अब ये लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भारत की सेना रशिया की जपाड मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट क्यों करती है। बेसिकली अब ना पोलैंड को पहली बार हिस्ट्री में भारत डायरेक्ट जवाब देता हुआ दिख रहा है। नहीं तो यूजुअली ये यूरोपियन कंट्रीज कुछ भी ये लोग बोल के चले जाते रहे, क्योंकि ये लोग देखते रहे कि जब यूएस बोलता है भारत चुप रहता है। अभी भी भारत चुप है काफ़ी हद तक। डोनाल्ड ट्रंप ने खूब ऊट-पटांग बातें बोली, अनाप शनाप चीज़ें बोली, भारत बहुत ही ज़्यादा एक नपा तुला रिस्पॉन्स करता है। काफ़ी हद तक एज एन इंडियन देखना ये फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। बट पोलैंड के केस में ये लोग ये भूल गए, ये लोग यूएसए नहीं है, यूएस है। कहीं ना कहीं उसकी एक इम्पॉर्टेंस है, कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। यूएसए से बात करते वक्त, डील करते वक्त, दे आर नॉट यूएसए, इनको प्रॉपर जवाब मिलेगा। और भारत को यहाँ पे एक अपर हैंड भी है, क्योंकि बहुत ही जल्द भारत और यूरोपियन यूनियन की एक फ्री ट्रेड डील होने वाली है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है, इनकी स्टेटमेंट भी सामने आई है कि मैं बहुत ही जल्द भारत जाऊंगी और भारत के साथ परहैप्स बताया जा रहा है जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स हैं वो करी जाएंगी। और यूरोपियन यूनियन में पोलैंड भी आता है। तो अभी जो भी ये लोग कर रहे हैं, इवेंचुअली इनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं ये भारत में ही आएंगे, भारत से ही इनको इन्वेस्टमेंट्स मिलेगी, ये भारत में ही निवेश करेंगे। पाकिस्तान में कोई निवेश, कुछ पैसा वगैरह कुछ नहीं बनना है इनका। बट नीड ये है कि अब भारत बोले कि जो लंबे समय से होता आया था अब नहीं होगा। अब जब पाकिस्तान में आप विजिट करेंगे ना, तो डायरेक्टली हम आपको फिर अनकंफर्टेबल सवाल पूछेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो आप कर रहे हैं इससे आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा। और इस सब के बीच में वैसे मैं ये क्लियर कर दूं, पोलैंड को एक एंटी इंडिया कंट्री मत मान लेना। अगेन इन लोगों का एक अलग इंटरेस्ट है, इनको रशिया दिखता है, इनको पाकिस्तान एज ए टूल दिखता है, इनको पाकिस्तानियों से प्यार नहीं है, ना इंडियन से नफरत है। ये बस अपना काम निकाल रहे हैं। बस हमें क्या करना है कि यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर कर अपने आप को पोलैंड के लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव कर लेना है कि ये अफोर्ड ही ना कर पाए कि भारत के साथ इनके खराब रिलेशंस हो। वी आर राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia.
श्योरली जस्ट बिकॉज ऑफ करियर 247। मैंने करियर 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, विच इज़ इन कोलैबोरेशन विद IBM। ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।